दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ गया है, आपके घर पर नोटिस आया है, तो अब आपको क्या करना चाहिए। आपको घबरा जाना चाहिए, आपको रोने लगना चाहिए, या फिर आपको उस नोटिस को फाड़ कर फेंक देना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्योंकि लोगों के मन में कई तरह का सवाल उठता है, उन्हें समझ नहीं आता है। तो मैं आज के इस वीडियो में इस चीज़ को क्लियर करने वाला हूँ, तो फिर आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहले नोटिस आया है, तो वह नोटिस क्या कहता है। क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर मोटा फाइन लगा दिया है? क्या आप टैक्स की गड़बड़ी में पकड़े गए हैं? क्या मैटर है? पहले आपको नोटिस को तो समझना चाहिए। कई लोग यहाँ पर नोटिस को हल्के में लेते हैं, यहाँ तक कि कई लोग उस नोटिस को फाड़ कर फेंक देते हैं। जी हाँ, कई सारे मामले मेरे सामने से आए हैं। तो अगर आप नोटिस को फाड़ कर फेंक देंगे तो फिर कुछ वर्ष बाद आपके लिए बहुत ही कठिनाई भरा होगा। तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप उस नोटिस को समझें। अब आप यहाँ पर किसी भी चौक चौराहे पर लेकर उस नोटिस को किसी से ना समझने लगे। जो व्यक्ति इनकम टैक्स का एक्सपर्ट हो, आपको उसी से उस नोटिस को दिखाना चाहिए। नहीं तो आप गलत लोगों को दिखाएंगे तो वो कुछ का कुछ आपको समझा देगा। नोटिस में रहेगा कुछ और आपको समझा देगा कुछ और। जी हाँ, कई बार ऐसा हुआ है। तो आप यहाँ पर किसी इनकम टैक्स के एडवोकेट से या फिर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, आप इन्हीं दो लोगों से जो वेल क्वालिफाई हों, आप उनके पास जाएं और उस नोटिस को दिखाएं और आप उनसे समझें। अगर आपको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आया है, आप परेशान हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है, क्या कहता है यह नोटिस, तो फिर आप हमारी भी मदद ले सकते हैं। आप हमसे कैसे जुड़ेंगे? आप हमें पहले इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूज़र नेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें। और अगर फ़ोन से बात करना चाहते हैं तो आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा, लेकिन आप ऐसे ही हमें मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका यही कदम होना चाहिए कि आप उस नोटिस को समझें, और जब क्लियर हो जाए, जैसे आपके ऊपर कोई मोटा पेनल्टी ही लगा दिया गया है, आप यहाँ पर चेक करें, आप अपना बैंक स्टेटमेंट निकलवाएं कि यहाँ पर आपसे कोई गलती तो नहीं हुई है। अगर गलती हुई है तो आप गलती को एक्सेप्ट करके टैक्स जमा कर दें, यही आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि आज यहाँ पर सभी चीज़ एक दूसरे से लिंक है। आपके बैंक अकाउंट में आपका आधार पैन लिंक है, और अगर आप मोटा ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक के द्वारा ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग की जाती है। यहाँ पर तो आज के डेट में आधार पैन भी लिंक है। तो आप यहाँ पर कोई चीज़ गड़बड़ी करके बच नहीं सकते हैं। आज आपने कोई गड़बड़ी किया और आपको लगा कि चलो कुछ नहीं हुआ, 5 साल बाद भी आपको नोटिस आ सकता है। आप इस भ्रम में नहीं रहें। कई लोगों का क्या होता है कि वे फ्लैट बेचते हैं, ज़मीन बेचते हैं, उनसे उनको कैपिटल गेन होता है, उस पर उन्हें टैक्स देना होता है, और वे इस चीज़ को इनकम टैक्स में नहीं दिखाते हैं, और इस वजह से भी कई लोगों को, कई बिल्डर लोगों को नोटिस आता है। तो यहाँ पर आप इसे हल्के में नहीं लें। अब सवाल उठता है कि आप इसे हल्के में लेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट यहाँ पर बिना आपकी बात सुने खुद से यहाँ पर टैक्स तो लगा ही दिया है, उस पर पेनाल्टी भी 200% तक लगा देगा, और फिर यहाँ पर आपको उतना पैसा देना ही होगा। और आप बोलेंगे कि मैं पैसा ही उतना नहीं दूंगा। तो अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आपका जितना बैंक अकाउंट है वो सारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास यहाँ पावर है कि आपका जितना बैंक अकाउंट है उस पर फ्रीज कर देगा। फिर यहाँ पर आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो आपको घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर गलत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस किया है तो फिर आप अपील में जा सकते हैं। यहाँ पर हमारे देश में हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आप वहाँ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह ज़रूरी है कि आपने कोई गलती नहीं की हो। तो यहाँ पर सबसे पहले नोटिस को समझें और समय रहते नोटिस का रिप्लाई ज़रूर दिलवाएं। कई लोग ऐसे ही टाइम बिता देते हैं और जो नोटिस देने का, रिप्लाई देने का जो टाइम होता है वह चला जाता है। तो यहाँ पर आपको समय रहते नोटिस का रिप्लाई ज़रूर दिलवाना है, और आप ऐसे ही किसी से रिप्लाई नहीं दिलवाएं। संभव हो तो किसी इनकम टैक्स के एडवोकेट से आप उस नोटिस का रिप्लाई दिलवाएं, क्योंकि इनकम टैक्स के एडवोकेट को पता होता है कि कैसे यहाँ पर नोटिस का रिप्लाई देना है, किन किन बातों का जिक्र करना है। क्योंकि यहाँ पर गलत स्क्रूटनी डिपार्टमेंट ने किया होगा और कल को मैटर अगर कोर्ट तक जाएगा तो फिर जो रिप्लाई आपने दिया है, आपके बिहाफ में जो एडवोकेट या फिर सीए ने दिया है, वह कल को कोर्ट में ग्राउंड बनेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप बेहिचक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आप हमसे कैसे जुड़ेंगे, मैंने पहले ही अपना इंस्टाग्राम आईडी बता दिया, जो कि है Pritesh1584। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।